बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का शेर। जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए तो अल्लाह पाक ने उनको हर तरह की बरकत दी। मदीने में रहने वाले कई कबीले मुसलमान हो गए। इस तरह मुसलमानों की तादाद बढ़ गई और मदीने में एक इस्लामी हुकूमत कायम होगी। मक्के के काफिरों को ये बात बहुत बुरी लगी। वो ये कब बर्दाश्त कर सकते थे कि मक्के से निकले हुए मुसलमान मदीने में हुकूमत कायम करके बैठ जाएं। उन्होंने कई बार फौज इकट्ठी करके मदीना पर हमला किया, मगर हर बार शिकस्त खाई। बार बार की हार से ताव खाकर उन्होंने अरब के दूसरे कबीलों को भी अपने साथ मिला लिया और इस तरह बहुत सा लश्कर जमा कर कर मदीने पर चढ़ाई कर दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर हुई तो आपने मुसलमानों से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ईरान के रहने वाले थे और सलमान फारसी रज़ी ताला अन्हा कहलाते थे। उन्होंने राय दी कि मदीने के 3 तरफ गहरी खंदक खोदी जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा मान लिया। मदीने के 3 तरफ खूब गहरी और चौड़ी खंदक खोदी गई। काफरों का लश्कर इस खंदक को पार नहीं कर सकता था, इसलिए वो खंदक के इस तरफ ही ठहर गए। काफरों के लश्कर में एक मशहूर पहलवान था जिसका नाम उमराव बिन अबूद था। ये पहलवान ऐसा ताकतवर था कि इसे 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। वो एक रोज मौका पाकर अपने घोड़े समेत छलांग लगाकर खंदक के इस पार आ गया और लगा मुसलमानों को ललकारने, आओ कौन मेरा मुकाबले पर आता है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने पहलवान देखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसका मुकाबला करूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रज़ी ताला अन्हा, ये उमराव बिन अबूद है। हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम है। ये कहते हुए आप पहलवान के मुकाबले के लिए निकले। इस पहलवान ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को देखा तो अपने जी में कहने लगा कि ये तो एक मामूली सा नौजवान है, ये मेरे मुकाबले में क्या ठहर सकेगा। ये सोचकर लगा गरूर भारी बातें करने और शेखी बगाड़ने। वो ये समझ रहा था कि मैं अकेला 1000 सवारों के बराबर हूँ, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसका मुकाबला खुदा के शेर से है। लड़ाई शुरू हुई तो हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा ने पहले ही वार में इसका सर तन से जुदा कर दिया। खंदक के पार से काफी ये लड़ाई देख रहे थे। जब उन्होंने अपने ऐसे मशहूर और बहादुर पहलवान को कत्ल होते हुए देखा तो बेहौसला हो गए। फिर किसी को हिम्मत ना हुई कि खंदक पार करके मुसलमानों की तरफ आए। इस लड़ाई को खंदक की जंग कहते हैं। शुक्रिया।